स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12th का जियोग्राफिक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2025 का फुल सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्लास 12 जियोग्राफिक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2025। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से आप लोग पहला प्रश्न को देख सकते हैं। पूछा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल किसे कहते हैं ये आपको परिभाषित करना है, ठीक है। तो उत्तर में दोस्तों आपको लिखना है आंसर में मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल क्या है? भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति को लेकर वर्तमान समय तक आने में उसके जो भी पर्यावरण के साथ संबंध किया गया है, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस बोला है मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम कौन से हैं, ठीक है। मानव विकास का जो 3 बुनियादी आयाम है, ठीक है, वो कौन कौन सा है आपको बताना है। आंसर में लिखना है मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम हैं जो कि लंबा, स्वास्थ्य और रचनात्मक जीवन जीना, ठीक है। ये 3 बुनियादी क्या है तो आयाम है जो कि मानव विकास का है। इसका बाद आप लोग 3 नंबर देखिएगा तो चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलवासी पशुचारण क्या है इससे आप लोग क्या समझते हैं। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह ठीक है व्यवसाय है। इसमें जो है पशुचारक अपने पशुओं को चारा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब जो चलवासी पशुचारण क्या होता है, नाम से ही पता चला चलवासी पशुचारण, ठीक है। जो अपना व्यवसाय करता है, एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को ले जाता है, वहाँ पर क्या देता है उसको चारा देता है, खाना देता है, भोजन देता है, ठीक है। इस प्रकार से 4 नंबर दोस्तों कहता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सरकारी, ठीक है, क्षेत्र के उद्योग। टोटल 4 प्रकार के स्वामित्व के आधार पर उद्योग को वर्गीकरण किया गया है। निजी क्षेत्र स्वामी, ठीक है, आपका सार्वजनिक है, संयुक्त है और सहकारी है, ठीक है, सहकारी। इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। तृतीय क्रियाकलाप से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तृतीय क्रिया जो आपका तृतीय क्रियाकलाप होता है इससे आप क्या समझते हैं पूछा है। तो देखिए लिखता है कि तृतीय क्रियाकलाप या सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, अन्य क्षेत्रों को सेवाएं देने एवं जो है कार्य करने वाला जो गतिविधियों को कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हल्का है। तृतीय क्रियाकलाप आप लोग किसको कहेंगे? जो क्या करता है सेवा क्षेत्र सेवा प्रदान करता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अन्य सेवाओं को क्या करता है आप सभी को पहुंचाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है तृतीय क्षेत्र है, बस ऐसे ही तो लिखना है, ठीक है। 6 नंबर स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। देखिए वेरी शॉर्ट है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में आपको लंबा आंसर नहीं लिखना है, 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, काफ़ी है, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिएगा तो जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है इसको आपको परिभाषित करना है। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है दोस्तों किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या को बढ़ना, ठीक है, बस इतना ही लिखिएगा, आंसर आपको नंबर मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई दोस्तों एक और चीज़ जो है आप लोगों के लिए खुशखबरी है 2025 के लिए, अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम 2025 में चाहता है कि उसका 95% नंबर लाए, ठीक है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों गेस्ट पेपर आ चुका है। स्क्रीन पर आप लोग फोटो देख सकते हैं जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज़ आपको दिया जाएगा और इजीली से दोस्तों आप लोग एग्जाम में 95% ला सकते हैं क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। अगर कोई चाहता है दोस्तों ये गेस्ट पेपर आपको 99 रुपये में मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको बता दें, ठीक है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, फिर हाई लिख के भेजना है, ठीक है। फिर एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा ऑनलाइन और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सअप पर दे दिया जाएगा जो कि आपका जेक बोर्ड के लिए ही बनाया गया है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। 8 नंबर फसल साहस गहनता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ लिखता है कि साहस गहनता का मतलब है कि एक खेत में एक साल में कितनी बार फसलें बोई जाती है, ठीक है, या भूमि उपयोग की गहनता को दर्शाती है। बस इतना लिखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पत्तनों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित
कितना को 4 पत्तनों का नाम लिखना है, ठीक है। कोलकाता हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा, पारादीप और विशाखापट्टनम, ठीक है। चेन्नई है, नौत्र है। तो आप लोग इसमें 4 का नाम लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ दोस्तों आप सभी का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें 10 नंबर से स्टार्ट है, ठीक है। और जो अभी आप लोग 9 तक का प्रश्न देखे, इसमें से केवल आपको 7 ही का जवाब देना है, ठीक है, ज़्यादा का नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रभाव के, ठीक है, प्रवास के प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो प्रवास के प्रतिकर्ष और अवकर्ष में जो है आपको अंतर बताना है। तो प्रतिकर्ष कारकों में नस्ल और भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक राजनीतिक असहिष्णुता, ठीक है, यथा स्थिति पर सवाल उठने वाले व्यक्तियों का उत्पीड़न शामिल है। अवकर्ष कारक गंतव्य देश में वह कारक है जो व्यक्ति या सामूहिक को अपना घर छोड़ने के लिए आकर्षित करता है। तो ये आपका प्रतिकर्ष है और ये आपका अवकर्ष है। तो दोनों को आपको डिफाइन लिखना है बस, और आपको नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग का वर्णन करें, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो आपको लिखना है कि इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी, टेलीफोन, पेपर, रडार, ठीक है, सेलुलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिक, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया समग्र, ठीक है, इत्यादि है। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर को बारीकी से, ठीक है। चलिए 12 नंबर कहता है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताइए। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, भारत में पाइपलाइन परिवहन के कुछ लाभ ये हैं। पहला, पाइपलाइन दोस्तों परिवहन तरल पदार्थ और गैसों को लंबी दूरी तक पहुंचाने का एक क्या कहता है, सक्षम और सुविधाजनक साधन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाइपलाइन के द्वारा ही गैस को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन में ऊर्जा की बचत होती है, क्या होती है, जो है कमी होती है, ठीक है, नहीं बचत होती है, ठीक है, राहत मिलता है। पाइपलाइन परिवहन में समय की भी क्या होती है, तो कमी होती है। और पाइपलाइन परिवहन से प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। पाइपलाइन परिवहन में रिसाव की मात्रा कम होती है और जिससे अव्यय कम होता है, यानी कि खर्चा भी कम लगता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अपने संसाधन के साथ कुशलतापूर्वक उत्पादित वस्तुओं का चयन कर सकते हैं और बाकी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। विकास की संभावना और रोजगार क्षमता में सुधार, बाहरी व्यापार के माध्यम से विदेशी देश को माल की आपूर्ति करने के लिए अपना, ठीक है, उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मान चलिए आपके पास जो चीज़ है, ठीक है, वो अगला देश में नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो आपका पास है वो अगला देश में भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिखिएगा, नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर है, भारत के जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। भारत की जनसंख्या वितरण से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला, भारत की कुल आबादी 17% हिस्सा दुनिया की कुल आबादी का हिस्सा है, ठीक है। भारत की जो कुल आबादी का जो 17% जो हिस्सा है दुनिया की कुल आबादी का हिस्सा है। भारत की आबादी आप लोग देख सकते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप लोग जान सकते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व भौगोलिक क्षेत्र स्थित भूवैज्ञानिक कारकों पर क्या है, निर्भर है। 15 नंबर देखिए, कहता है कि भारत की पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भारत में पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में अंतर इस प्रकार से है। पहला, पल्ली बस्तियां में आमतौर पर, ठीक है, झुग्गियां कई मदों में बंटी होती है, लेकिन उनका एक शीर्षक होता है। इन इकाइयों को स्थानीय स्तर पर पन्ना जो है पढ़ा जाता है, जिसमें पाली, नगला, ठीक है, ढोनी इत्यादि का कहा जाता है, ठीक है, ढानी। इस प्रकार से गुच्छी बस्ती आप लोग जान सकते हैं, समान उपजाऊ धरातल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर उपजाऊ जो है होते रहता है। इन वस्तुओं में मकान या झोपड़ियाँ पास पास एक दूसरे से सटे होते हैं। यह गलियाँ बहुत संकरी होती है, छोटी छोटी, ठीक है। 16 नंबर, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो आप लोग जान सकते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा है पृथ्वी के अंदर चट्टानों, मिट्टी और भूजल और मौजूद उष्मा का उपयोग करके प्राप्त की जाने वाली
ऊर्जा है। यह एक नवीकरणीय, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का क्या है तो स्रोत है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो हाँ, भारत में सड़क परिवहन और रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है। दोनों के बीच कुछ अंतर और उनके महत्व इस प्रकार से है। आप लोग देख सकते हैं दूरी। दूरी में लिखिएगा कि सड़क परिवहन कम दूरी के लिए उपयुक्त है, जबकि रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पास में आपका घर है तो आप लोग क्या जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। दूर में आपका जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, ट्रेन को धरते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी को। पहुँच, सड़क परिवहन के छोटे छोटे क्षेत्रों तक भी हो जाती है, लेकिन रेल परिवहन हर जगह संभव नहीं है। ठीक है, जहाँ सड़क परिवहन होता है वहाँ पर रेल परिवहन नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये होता है कहानी में। चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आ चुका है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उद्योग के स्थानांतरणीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो लिखना है, उद्योग वहीं स्थापित होता है जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक ये हैं, जैसे कि आप लोग देखिएगा। पहला, उद्योग को उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहां सस्ते में कच्चा माल उपलब्ध हो। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग जितना हो सके तो आप लोग पॉइंट में आंसर को लिखिएगा। ठीक है, मान चलिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग 5 पॉइंट लिखिए या फिर 4 पॉइंट लिखिएगा और 1 पॉइंट इस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ से 1 नंबर एग्जामिनर देगा, फिर दूसरा में 1 नंबर देगा, तीसरा में 1 नंबर देगा, चौथा में 1 नंबर, ठीक है, पाँचवा में 1 नंबर, ऐसे कर करके आपको 5 नंबर पूरा मिल जाता है। और यही कोई सटा के लिखेगा तो उसको 5 में से 4 नंबर, 3 नंबर ऐसे मिलता है। ठीक है, तो मशीन को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, इसलिए पावर संसाधनों की उपलब्धता भी एक अहम भूमिका है। ठीक है, तो संसाधन आप लोग उद्योग को जान सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार होना चाहिए। बाजार किसी क्षेत्र में बनी वस्तुओं की मांग और ठीक है विविधता का निर्धारित करती है। इसके बाद आप लोग देखिए, लिखता है प्रशिक्षित श्रमिकों की उपलब्धता भी एक क्या है तो अहम कारक है। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, और इन्होंने भारत औद्योगिक विकास में ठीक है किस प्रकार से योगदान दिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी सुधार भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए उपाय है। इन सुधार ने ठीक है भारत के औद्योगिक विकास में कई तरह से क्या क्या है योगदान दिया है। पहला आप लोग देख सकते हैं, इन सुधारों ने कारों में ठीक है कमी और औद्योगिक लाइसेंसिंग के उन्मूलन में मदद की है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा। इन सुधारों से औद्योगिक बेल्ट का विस्तार हुआ, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण ने भारत में उच्च तकनीकी क्रांति को सक्षम किया, जिससे व्यापारिक गतिशीलता बढ़ी। वैश्वीकरण ने नए वैश्विक उद्योगों और ठीक है एफडीआई के प्रवेश से रोजगार के अवसर बढ़े, इससे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण को कम करने के लिए उपाय बताइए। तो भू निम्नीकरण को कम करने के लिए उपाय जो है अपनाए जाते हैं। पहला, वृक्षारोपण और वनारोपण करके, जो जमीन को कटाई है ठीक है उसी के बारे में आपको लिखना है। चारागाहों को उचित प्रबंध कर का ठीक है, पशुचारण को नियंत्रित करना, पैरों की जो है आपका रक्षक मोखला बनकर मिट्टी का वायु और जल अपतन रोकना। पाँचवा, रेतीले टीलों और कांटेदार झाड़ियों को लगाकर स्थिर बनाना। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेवा सेक्टर में पर्यटन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक को व्याख्या कीजिए। तो पर्यटन सेवा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है और यह कई तरह से फायदेमंद होती है। पहला, आर्थिक विकास। पर्यटन से आर्थिक विकास होता है। यह दुनिया के सबसे बड़े अहम उद्योगों में से एक है। कई देशों में पर्यटन से मिलने वाला ठीक है राजस्व उसके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का बड़ा हिस्सा होता है। रोजगार में आप लोग लिखिएगा कि पर्यटन से जुड़े कई सेवा उद्योग में रोजगार के अवसर मिलते हैं। इनमें से होटल, रेस्टोरेंट, हवाई अड्डे, टैक्सी, क्रूज पोत और टूर गाइड जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। तीसरा नंबर में सांस्कृतिक विरासत। पर्यटन से स्थानीय सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज और शिल्प को संरक्षित करने में मदद मिलती है। इसके बाद आप लोग 22 नंबर देख सकते हैं, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारक को विवेचना कीजिए। लिखिए, ठीक है।
लिखना कि भारत परिवहन के प्रमुख साधन ये हैं: रेलवे, सड़क, जल परिवहन, समुद्री परिवहन, हवाई परिवहन। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं भारत में परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कार्य कैसे हैं। पहला, भारत के समतल इलाकों में रेलवे लाइन और सड़कें बनाना आसान है, वहीं पर पहाड़ी इलाकों में ऐसा करना मुश्किल होता है। दूसरा, दलदली इलाकों में मिट्टी के कटाव को प्रभावित इलाके और बाढ़ प्रभावित इलाकों में ज़मीन पर परिवहन का विकास क्या होता है, सीमित होता है। तीसरा, आर्थिक कारकों को परिवहन के साधन के ठीक है विकास में अहम योगदान होता है। टेक्नोलॉजी और ठीक है आरडी से जुड़े रेलमार्ग के विकास में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आपका सब्जेक्टिव, जो कि ज्योग्राफी का आप लोग देख सकते हैं क्या रहा, तो मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर दोस्तों किसी को जो गेस्ट पेपर चाहिए 99 रुपये वाला, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पे सिंपली से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग क्यूआर पे पेमेंट कीजिएगा, गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप लोग एग्जाम में 95% ला सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।